हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो आईपीओ स्टॉक, जिसमें आप लोगों को आज के रेट में जो बड़ी गिरावट आई है, इस बड़ी गिरावट में आप लोगों को बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रही है और साथ साथ फेयर वैल्यूएशन के साथ कंपनी के शेयर प्राइस आप लोगों को अवेलेबल होते हुए देखने को मिल रही है। तो कौन सी कंपनी में किस तरीके की आप लोगों की फोकस होनी चाहिए, क्या कुछ आने वाले समय में कौन सी कंपनी आप लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी देती हुई देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। पहली बात यदि हम लोग करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिजन लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी के हाल ही में आप लोगों को आईपीओ आते हुए देखने को मिला था। आईपीओ के समय की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कंपनी ने आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस लिस्टिंग पे आप लोगों को करके दिखाते हुए देखने को मिले थे। लेकिन आज के डेट में जो इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आई है, इस गिरावट में देखा जाए तो यहाँ पे अपने इश्यू प्राइस के पास इस कंपनी के शेयर प्राइस जाते हुए देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आज के डेट में 470 की लो बनाई थी। उस लो के बाद यहाँ पे अच्छी रिकवरी आई है और लगभग 494 पे यहाँ पे आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 452 रुपये जो इस कंपनी की कटर प्राइस थी, उस कटर प्राइस पर इस कंपनी के शेयर प्राइस आते हुए देखने को मिली थी। उस कटर प्राइस के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में रिकवरी आई है। रिकवरी के बाद यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग ओवरऑल इस कंपनी को देखते हैं तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी के शेयर प्राइस अवेलेबल है। कंपनी की जब से लिस्टिंग हुई तब से लेकर अभी तक के रिटर्न्स को देखें तो लगभग ऊपरी लेवल से इस कंपनी के शेयर प्राइस काफ़ी अच्छी करेक्शन ऑलरेडी आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग 660 रुपये की जो हाई बनाई थी, वहाँ से इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग आप लोगों को 160% 160 रुपये से ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी के शेयर प्राइस में ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिल चुकी है। इस गिरावट के बाद यहाँ पे किस तरीके से कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, इसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग निकल कर आ रही है, वो अपनी इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस टू अर्निंग के आसपास निकल कर आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग अब आने वाले समय में इस कंपनी में एक वैल्यूएशन वाइज 470 के आसपास जो कंपनी के शेयर प्राइस आई थी। और पर्सनली आप सभी को डिस्क्लेमर के लिए बताते चलो कि मैं इस कंपनी के शेयर को अभी भी होल्ड कर रखा हूँ और आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर को कंटिन्यू भी करने वाला हूँ। किसी भी तरह की कोई भी फर्दर आप लोग को बायस पॉइंट्स लगे तो इसको आप लोग इग्नोर करके चल सकते हो, क्योंकि इस कंपनी बारे में हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डिजिटल फर्स्ट लाइफ साइंस यहाँ पे जो आप लोगों को कमर्शलाइजेशन होती है, वो यहाँ पे कंपनी बायो फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, यहाँ पे इमर्जिंग जो बायोटेक्स हो गई, मेडिकल्स हो गई, डिवाइस की बात करें, कंपनी डेवलप करती है उसको प्रोडक्ट्स को कंपनी आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी के बारे में बात करें तो हम लोग कंपनी की मार्केट कैप 11,801 करोड़ की आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी की जो करेंट प्राइस है वो आप लोगों को 600 लगभग 49 के पास जाते हुए देखने को मिली थी। और यहाँ पे देखा जाए तो आज ही की डेट में इस कंपनी ने 469 की लो बनाते हुए देखने को मिली है। ऐसे वैसे इस कंपनी की जो प्राइस ट्रेनिंग है, वैसे इस कंपनी की प्राइस ट्रेनिंग 35 की निकल कर आ रही है। वैसे भी इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की पहली ऐसी कंपनी है इस तरीके के बिजनेस में जो ऑपरेट करती है, वो आप लोगों को बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड देखने को मिल रही है। और वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की फंडामेंटल्स को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। आरओई कंपनी की 27% के पास है। आरओसी की बात करें तो यहाँ पे 29% के पास देखने को मिल रही है। और कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ आप लोगों को देखने को मिला। हाल ही में कंपनी ने जो रिजल्ट्स रिपोर्ट करी हुई थी, उसमें भी यदि हम लोग देखें तो कंपनी की यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें आप लोगों को इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिला था। 15% से 21% के पास पहुंचते हुए देखने को मिली थी। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की नेट प्रॉफिट 49 करोड़ से यहाँ पे बढ़कर 95 करोड़ के पास आते हुए देखने को मिला था। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को प्रमोट कोई नहीं है। यहाँ पे एफआई के पास लगभग 3.5% के स्टेक है, डीआई के पास 5% के स्टेक है, और यहाँ पे पब्लिक के पास लगभग 91% के स्टेक आप लोग देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक की बात करें तो बड़े प्लेयर्स के पास इस कंपनी के स्टेक आप लोग को देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बड़ी यहाँ पे बड़ी लिस्ट आप लोग को देखने को मिली है। ओवरऑल इस कंपनी में इन्वेस्टेड इसलिए भी हूँ क्योंकि यहाँ पे डीआई की होल्डिंग एफआई की होल्डिंग से ज़्यादा देखने को मिली है। पूरी तरीके से इंडिकेशन है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में कंसोलिडेशन के बाद जो तेजी आएगी वो तेजी काफ़ी बड़ी होगी। और जो इस कंपनी ने हाई बनाई थी 660 रुपये की, उस हाई को जैसे ही ब्रेक करेगी ये कंपनी के शेयर प्राइस आराम से 1000 तक जाते हुए देखने को मिल जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई बनते हुए देखने को मिल, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में यदि हम लोग और पॉइंट्स को ऐड ऑन करते हैं जो कि पॉजिटिव इस कंपनी में देखी जा रही है कि कंपनी ने पास्ट यहाँ पे 5 ईयर की जो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है वो 88% की रही है। और 3 ईयर की बात करें तो 32% की आप लोगों को देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर की 36% की है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें
3 ईयर की, CAGR की 39% की। इन सभी पैरामीटर्स पर कंपनी अच्छी और बेहतरीन साउंड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे पहले दिन की लो बनी हुई थी, उस लो को यहाँ पे ब्रेक करके कंपनी के शेयर प्राइस जैसे ही नीचे गया था, यदि आपने स्टॉप लॉस को फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा। नहीं तो यहाँ पे यदि इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखे हैं तो यहाँ पे जिस तरीके की चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो पहले तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही आप लोगों को इलेक्शन के आप वर्डिक्ट आते हुए देखने को मिला है, उस वर्डिक्ट के कारण जो मार्केट में ओवरऑल गिरावट आई है इतनी बड़ी, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिली। इस इम्पैक्ट के बाद इस कंपनी के चार्ट पैटर्न यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेशन दिखाई गई। उसके बाद जो तेजी आएगी उस तेजी में पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं और एक अच्छी गेन आपको शॉर्ट टर्म में 3 से 4 महीने में इस कंपनी में देखने को मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई बन रही है। इसी तरीके की एक और दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, JNK इंडिया लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 7.5% की तेजी के साथ 580 रुपये इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस हम लोग को आज के डेट में देखने को मिली है। वैसे इस कंपनी ने भी आप लोगों को 550 की लो बनाते हुए देखने को मिली है और आज के डेट में जो इस कंपनी ने लो बनाई है वो पूरी तरीके से ऑल टाइम लो यहाँ पे बनाते हुए देखने को मिली है। क्योंकि यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे लो बनी है वो लो एक आपको इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पे देख सकते हैं लो के बाद जो रिकवरी आई है वो रिकवरी यहाँ पे जिस तरीके की क्लोजिंग हुई थी और आसपास जो कारोबार कर रही थी उसी के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली है। क्या इस कंपनी की शेयर प्राइस फिर से जो आज की लो बनी है उस लो को ब्रेक यहाँ पे टच करते आते हुए देखने को मिलेगी, तो हाँ, यहाँ पे आएगी। फिर से यहाँ पे इस तरीके की रिकवरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस में अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी के बिजनेस मॉडल अच्छी है। कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी अच्छी लेवल पे यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैप 3,219 करोड़ की देखने को मिली है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनी आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की जो प्राइस ट्रेडिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसे देखने को मिला है, 51 की है, जो कि इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस ट्रेडिंग 40 के पास देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंपनी अभी भी आप लोगों को अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे अवेलेबल है। कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। कंपनी की आरओई यहाँ पे 40% के पास है और आरओसी की बात करें तो लगभग 46% के पास देखने को मिल रही है। जो पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के साथ ऐड ऑन हो रही है उसके बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को पब्लिक की होल्ड प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 68% के पास है और एफआई की होल्डिंग लगभग 4.5% के पास है, डीआई की होल्डिंग लगभग 8.5% के पास है और पब्लिक की होल्डिंग 18% के पास देखने को मिल रही है। जो कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स में यदि हम लोग बात करें तो पब्लिक, एफआई, डीआई और प्रमोटर्स के पास ज़्यादा है। डीआई के पास ज़्यादा, ये इंडिकेशन दे रही है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो गिरावट आएगी, गिरावट के बाद जो रिकवरी आएगी वो काफ़ी बड़ी रिकवरी इस कंपनी में देखने को आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं तो टेक्निकली इस कंपनी के रिगार्डिंग बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो गिरावट आते हुए देखने को मिली थी उस गिरावट के बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में रिकवरी आनी चाहिए थी। रिकवरी आप लोग को आते हुए नहीं देखने को मिला था। यहाँ पे देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस के तौर पे कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार कर रही थी। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है अब आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस इस तरीके की तेजी दिखाएगी। तेजी के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद इस तरीके की चार्ट पैटर्न इस कंपनी में फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी। ऐसी चांस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाई बन रही है। पर्सनली मैं इस दोनों कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और इन दोनों कंपनियों में वैल्यूएशन वाइज अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस कंपनी के शेयर प्राइस अवेलेबल है। इस कारण से आप लोगों के साथ इन दोनों स्टॉक को शेयर किया गया है। फर्दर आप लोग स्टडी करके ही अभी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कीजिएगा और अपनी स्टोरी बोर्ड को देखकर। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक दीजिए जय भारत।